Question 3B. SM Limited is a manufacturer of two products A and B. Following particulars are extracted from the records of the company. ठीक है, दो प्रोडक्ट्स है, मैक्सिमम कैपेसिटी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट में मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल ओवरहेड्स. तो ये पूरा वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी दोनों अलग से दिए हुए बच्चों, जो जनरली ऐसा होता नहीं है कि फैक्टर में डायरेक्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स बोल के एक नंबर होता है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट ए एंड बी का कॉस्ट दिया हुआ है, उन्होंने फिक्स्ड ओवरहेड अलग से दिया हुआ है. समझा बच्चों? कंपनी मैन्युफैक्चर्स बोथ द प्रोडक्ट यूजिंग, बोलो, same grade of material. Company is facing constraint of raw material which is available, which is limited in supply 1,10,000 kilograms. Raw material का limited supply. Determine the optimum product mix using raw material as the key factor to generate maximum profit and calculate maximum profit. करेंगे सॉल्व? पहले क्या करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? Calculation of contribution per kilogram of raw material and priority ranking. Write down 3B का आंसर. क्वेश्चन 3B जगह है ना? क्वेश्चन 3B. Statement showing calculation of first working. Statement showing calculation of क्या? कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, पर आर क्यों बेटा? रॉ मटेरियल की फैक्टर है ना यहाँ पे. contribution per kilogram of raw material and priority ranking. Statement showing calculation of contribution per kilogram and priority ranking. कितने प्रोडक्ट्स है? दो. तो पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी. particulars product A product B. ठीक है? यस. प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी हो गया. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है बच्चों. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 1,500. सेलिंग प्राइस पर यूनिट बी. ऐसे लिखते हैं. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. क्या क्या दिया है वेरिएबल में, मुझे एक एक करके बताओ. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या दिया है मटेरियल कॉस्ट में? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट में उन्होंने 200 एट अ रेट ऑफ 20 पर किलोग्राम ऐसे दिया हुआ है. बराबर है ना? यस और नो? तो बोलो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 200 एंड 400. सही है बच्चों? अच्छा, इधर में डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड ऐसा लिखा तो चलता है क्या बताओ? डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट. फिनिश प्रोडक्ट का एक यूनिट बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल चाहिए? टेल मी, इज इट बी डिवाइडेड बाय ₹20? आंसर 10 kilograms and 20 kilograms. डू यू एग्री ऑन दिस? वो जो भी अमाउंट उन्होंने 200 और 400 कैलकुलेट किया था वो ₹20 पर किलोग्राम से था ना. चलो डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड तक पहुंचे. और क्या वेरिएबल कॉस्ट में जल्दी बताओ. डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट कितना है? डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 150 एंड 100. और क्या वेरिएबल कॉस्ट है?
डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट कितना है भाई? 200, 300 डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स, पर यूनिट कितना है? 80 एंड 120 जी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कितना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये जहां पे रुपीज, किलोग्राम्स, कुछ ये सब मेंशन किया करो। कितना है टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 630 एंड 920। इससे आपको क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट रुपीज में। हाँ बोलो। ए माइनस जी। आंसर 370 एंड 580। उसके बाद क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम, कंट्रीब्यूशन पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, contribution per kilogram of raw material. Tell me, is it H divided by C? H divided by C. दो आंसर, 37 rupees and 29 rupees, 37 and 29। तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर प्रोडक्ट ए में ज्यादा है, इसलिए उसको प्रायोरिटी रैंकिंग 1 होगा। जे प्रायोरिटी रैंकिंग फर्स्ट, सेकंड। ठीक है। तुम्हारे पास दोनों प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है? दोनों प्रोडक्ट का डिमांड है क्या अवेलेबल? की रिसोर्स कितना अवेलेबल है वो पता है क्या? 1,10,000 किलोग्राम फॉर द मंथ, फॉर द ईयर कुछ दिया है क्या? नहीं ना, ठीक है, फॉर द पीरियड लिख देंगे अपन, चलेगा। तो अगर यहां तक लिखा है तो सेकंड वर्किंग क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से बताओ? स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ की रिसोर्स। राइट डाउन, स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ की रिसोर्स। स्टेटमेंट शोइंग अलोकेशन ऑफ की रिसोर्स में क्या फॉर्मेट है बताओ? पर्टिकुलर्स ऑब्लिक प्रोडक्ट, पर्टिकुलर्स ऑब्लिक क्या? प्रोडक्ट्स। देन उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड। देन बोलो, रॉ मटेरियल, बोलो, रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट। उसके बाद टोटल रॉ मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड, टोटल रॉ मटेरियल to be consumed, and last column balance raw material, balance raw material to be consumed, total raw material, balance raw material। ठीक है भाई? यस। चलो ए, की रिसोर्स अवेलेबल,
की रिसोर्स क्या है इस क्वेश्चन में? रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कितना है बता दो? 1,10,000 किलोग्राम्स। कौन से कॉलम में लिखो ये? बैलेंस के कॉलम में की रिसोर्स अवेलेबल। एंड अब बताओ ये की रिसोर्स हमने पहले कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज करना चाहिए? प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट ए का मैक्सिमम डिमांड कितना है? 5,000। अच्छा, प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स हाउ मेनी किलोग्राम्स? 10 किलोग्राम्स। तो 50,000 किलोग्राम ही चाहिए उसको, ज्यादा से ज्यादा। तो 50,000 किलोग्राम बना देंगे पहले, सॉरी 50,000 किलोग्राम यूज करेंगे, है या नहीं? एंड इसके बाद बताओ ये कितना की रिसोर्स बचा है? 60,000 किलोग्राम्स। सही है क्या? डू यू एग्री? डू यू एग्री? अब बताओ बचा हुआ की रिसोर्स किसको देंगे? प्रोडक्ट बी को। प्रोडक्ट बी के एक यूनिट को कितना किलोग्राम चाहिए? 20 किलोग्राम्स। तो 60,000 डिवाइड बाय 20 कितना? 3,000 यूनिट्स। डिमांड कितना है उसका? 3,500। तो लिखो बैलेंस रिसोर्स यूज्ड। बैलेंस रिसोर्स यूज्ड कितना? 60,000 किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय 20 किलोग्राम्स पर यूनिट कितना? 3,000 यूनिट्स। हाँ बोलो। रॉ मटेरियल 20 किलोग्राम्स, 60,000 किलोग्राम्स, 0। ठीक है बच्चों। एंड देखो सिर्फ एक छोटा सा सोचने वाली बात हो सकती है, आई डोंट नो आईसीआई का आंसर क्या आएगा। सुन रहे हो क्या? एक मिनट सुन रहे हो क्या? उन्होंने फिक्स कॉस्ट दोनों का अलग से दिया हुआ है, सेम दिया होता तो ऑब्वियसली इट्स इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। प्रोडक्ट ए तो हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट्स बन रहे हैं बताओ? 3,000। एंड इसका कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 580। करो जरा कैलसी पे। 3,000 इंटू 580, 3,000 इंटू 580 17 लाख समथिंग है। एंड उसका फिक्स कॉस्ट कितना है बी का? कम ही है, 3 लाख से। इसका मतलब ये भी बनेगा ही। समझ रहे क्या? हम कहीं पे कोई चांस ही नहीं है कि हमारा आंसर गलत हो। समझ रहे हो क्या? बट सिर्फ एक बात हो सकती थी, अगर समझो प्रोडक्ट बी के लिए की रिसोर्स इतना ही बचा है कि उसका कंट्रीब्यूशन 3 लाख से कम आ रहा है। समझा क्या? उसका कंट्रीब्यूशन 3 लाख से कम आ रहा है तो उसका फिक्स कॉस्ट 3 लाख है ना। लेकिन समझा क्या? तो हो सकता है कि वो बचा हुआ रिसोर्स यूज नहीं किया हुआ बेटर है, बट उसमें भी एक अजम्पशन होगा कि वो प्रोडक्ट बी का जो कॉस्ट है, मतलब तूने प्रोडक्ट बी नहीं बनाया तो सिर्फ बी का कॉस्ट अवॉइडेबल है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये टोटल कॉस्ट है एंड फिक्स कॉस्ट है, उन्होंने उसमें से ए एंड बी को कुछ बेस यूज करके अलोकेट किया हुआ है। बट अगर तुम एक भी प्रोडक्ट बनाओगे तो लगेगा तो पूरा ही। नहीं समझा आपको? अभी हम तीनों लोग बैच ले रहे हैं, मैं, प्रशांत सर, अमित सर, इसलिए हम लोग ये फिक्स कॉस्ट तीनों में डिवाइड करके ले रहे। बट मैं अकेला भी बैच लेता तो मुझे अकेले को पूरा बेयर करना ही था। नहीं समझा आपको? मुझे अकेले को बेयर, जब मुझे प्रशांत सर बोलते, सुनो डिसीजन मेकिंग क्या होता है, जब मुझे प्रशांत सर बोलते कि नहीं यार मुझे मेरे बैच लेने के ज्यादा पैसा दे, तू बहुत पैसा ज्यादा ही ले लेता है, मुझे मेरा शेयर ज्यादा चाहिए, तो मैं उनको क्या बताता रहूंगा? भाई क्लासरूम है, इतना खर्चा है। अभी खर्चा है कि नहीं बताओ मुझे? ये तो सब मुझे मेंटेन करना है ना, ये टीचर को थोड़ी मेंटेन करना है, फैकल्टी को थोड़ी मेंटेन करना है सब। यस और नो? अब बताओ बच्चों, प्रशांत सर ये बोल सकते हैं क्या कि डोंट यूज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, थिंक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर मैं बैच नहीं भी लूंगा तो भी ये तुझे तो पूरा फिक्स कॉस्ट लगना ही है। तो फिर मेरे बैच लेने से वैसे क्या, जो वेरिएबल ओवरहेड्स है एडिशनल वो मैं बेयर करता हूं, फिक्स्ड ओवरहेड्स का पोर्शन मैं क्यों बेयर करूं? ये लॉजिक चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। मैं बोलूंगा कि फिर एक काम कर, तू भी ऐसे ही सोच कि अगर मैं यहां पे राइट फैकल्टी बोल के नहीं रखूंगा तुम लोगों को, तो अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समझ आया क्या?
अदरवाइज पूरा क्लासरूम खुद मेंटेन करना पड़ेगा। समझता है नहीं? तो अकाउंटिंग अलग होता है, डिसीजन मेकिंग अलग होता है, डिसीजन मेकिंग अलग होता है। अब यहां पे प्रोडक्ट बी का कंट्रीब्यूशन नो डाउट कुछ 17 लाख के ऊपर है, बराबर है, तो प्रोडक्ट बी तो प्रोड्यूस होने ही वाला है यहां पे, पर सिर्फ एक चांस था जहां पे वो, समझ रहा है क्या, सोचने वाली बात हो सकती थी कि अगर बी का कंट्रीब्यूशन 3 लाख से भी कम होता तो हम उल्टा वो की रिसोर्स यूज नहीं करते, प्रोवाइडेड वो फिक्स कॉस्ट ऑफ बी इज अवॉइडेबल, प्रोवाइडेड फिक्स कॉस्ट ऑफ बी इज अवॉइडेबल। बट वो भी कुछ यहां पे मुझे नहीं लगता कि इतना डेप्थ में वो चाहते भी आपसे, सीधा सीधा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है वो डिडक्ट करके ऑप्टिमम प्रॉफिट लाओ। बट समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? यस और नो? चलो राइट डाउन। ये ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स मिला क्या आपको? राइट डाउन। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करस्पॉन्डिंग टू ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट करस्पॉन्डिंग टू, बोलो मेरे भाई, ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स। इन शॉर्ट ये मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, क्या है ये बोलो? दैट इज मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द पीरियड। हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द पीरियड। करेंगे मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर द पीरियड फाइंड, बोलो। टेबल नहीं बनाते, ऐसे कर देते चलेगा? बोलो प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट्स बन रहे? तो राइट ऑन 5000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बता दो। 370 प्लस 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी इंटू 580। अच्छा फिर ये जो अभी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिया है, कैन आई से दिस इज टोटल कंट्रीब्यूशन? यस और नो? माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, बोलो जल्दी, ए एंड बी। वैसे फिक्स कॉस्ट फॉर द पीरियड होना चाहिए था, बट उन्होंने कुछ बेस यूज करके डिवाइड किया है उसको, हमें कुछ करना है क्या उससे? तो बोलो फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर बताओ, टोटल कंट्रीब्यूशन का 35 लाख, दोनों का टोटल किया ना, माइनस फिक्स कॉस्ट ए का कितना है? 2,50,000, बी का 3,50,000, टोटल 6 lakhs। तो आंसर इज 29,90,000। यस करेक्ट है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी करेक्ट आंसर दिया इधर। 29,90,000 is the profit corresponding to optimum product mix, profit corresponding to optimum product mix। तो देखो नहीं 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 बोलते हुए भी अपन ऑलमोस्ट ये पूरा पेपर एंड तक लेके आए, सितंबर 25 का भी। ठीक है, कुछ कॉपी करना बाकी है? नहीं ना?